के बाद बम्बई इस्लाम बर्बर, किंतु असली चेहरा। ये लेख किसी सुदर्शन जैन जी ने लिखा है। इसको देखने की आवश्यकता है। क्या भारत हैदराबाद पाकिस्तान का हैदराबाद बनता जा रहा है? शोषितों के लिए एक प्रेरणा है लक्ष्मी जयराम विप्लव, जिनको कि बांग्लादेशी लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के कहने वाले लोगों ने उनके साथ दर्दनाक अमानवीय व्यवहार किया। लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में इस बार खड़ी हुई हैं और इनको वोट एक राजनीतिक पार्टी ने, जेडीएफ ने अपना समर्पित कैंडिडेट के रूप में चुना है। प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग डेमोक्रेटिक वे में किस तरह से आसाम का पूरा सच, दंगे, फसाद, ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं, लेकिन हम इनके विषय में डज इस्लाम थ्रेटन वर्ल्ड पीस, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, यू मस्ट बी विजिलेंट। किस तरह से ये लोग पढ़ाई करते हैं। आरवी वसीम साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिखी हुई तमाम सारी नितेश मिश्रा तमाम सारी वो जो है वो अभी भी विद्वान है। अपने ये जो वो लोग हैं सेना में लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर हैं, इस अखबार के अंतर्गत तमाम सारी बातें परिलक्षित होती हैं। किस तरह से 4-5 लोगों ने एक ये घृणा का एटमॉस्फेयर बना दिया है। हम लोग आसाम की ये हरकतें जो हैं, क्या नाम है, नितेश मिश्रा, जहाँ तक ये हिंदुस्तान का जनता आसाम खामोश, पूरा हिंदुस्तान, ये किस तरह से लोगों को काट के, उनके पैरों को, उनको धड़ को काट करके ये लोग ले जाते हैं और हम लोग चुपचाप इस चीज़ को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है सावधान होने की और इस देश को कांग्रेस से को ख़त्म कर दें, क्योंकि जब तक ये कांग्रेस रहेगी तब तक इनका आखिर आज़ादी के बाद एक भी परिवार, एनडीटीवी, ये कौन कौन से चैनल हैं, ये बड़ा अच्छा दिया गया है। जिन चैनलों को ये कांग्रेस पालती है, ये एक तस्वीर है जिसमें डिफरेंट चैनलों का विवरण दिया है। जिस तरह कुत्तों को दूध पिलाया जाता है, उसी तरह इन चैनलों को सोनिया गांधी दूध पिला करके हिंदुओं को बरगलाने का कार्य करती है। इस औरत ने इस देश के नवजात बच्चों को मार देते हैं हवस के भूखे पादरी लोग। लंदन के परिसर में योग शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया। पंकज यादव वाराणसी के ये लिखते हैं, असम के हिंसा के पीछे यूनाइटेड मुस्लिम नेशनलिस्ट आर्मी का हाथ है, जिसको उमना भी कहते हैं। असम के संकट में बांग्लादेशियों से ये अपेक्षा करना कि वो धीमे धीमे अपने अंदर विचारों में परिवर्तन लाएंगे, ये टोटल ही गलत है। किस तरह से ये मुस्लिम जिहाद, ये मुस्लिम जनून हमारे देश को मारे डाल रहा है। ये तस्वीरें हैं आसाम की हिंदू औरतों की। ये भीड़ की भीड़ मीडिया, कोई भी भीड़ का मीडिया नहीं दिखा रहा किस तरह से आर्मी इनको कुचल देती है। आइए इन सब पर विचार करें और ये सोचें कि किस तरह से हम इस देश को सोनिया गांधी से बहुत कुछ सीखने की
ज़रूरत है। माइनॉरिटी कमेटी में किस तरह से A.K. एंथोनी, अहमद पटेल, मनमोहन सिंह, P. चिदम्बरम, जो कि हर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है, ये एडविज एंटाइनियो, एल्वीना माइनो, जिसने अपना नाम सोनिया गांधी बदलकर हिंदू विरोधी षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग जागरूक होकर के इस चीज़ को जान सकें कि ये भेड़िए जो कि गाय का खाल ओढ़े बैठे हैं और अपने को दिखाते हैं कि हम देश के प्रति हैं। ये कहते हैं कि हमारा देश है, ये देश मेरा है। राहुल गांधी की बदतमीजी को देखिए, वो कहते हैं इस देश को मेरे पिता का बहुत कर्ज है, जिस पिता ने अरबों रुपया यहाँ से चुराया। इसकी माँ एक इटालियन नागरिक है आज भी। उस इटालियन नागरिक आज भी होने के बावजूद भी वो इस देश का शोषण करती जा रही है। महाराजा युधिष्ठिर से लेकर के आज तक के वंश का वर्णन इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। कैसे युधिष्ठिर से लेकर के जो जो लोग आज तक वर्णित होते आए हैं, उनकी एक लिस्ट दी है किसी ने। ये BHU के किसी प्रोफेसर का रिसर्च वर्क है कि जिन्होंने ये पूरी सिजरा ला करके दिखाया है कि महाराजा युधिष्ठिर के बाद जो लोग वहाँ चले गए थे वो कौरव हो गए और मक्का मदीना में जा कर के वो कौरव लोग बसते थे। देखिए, जिंदा लोगों को काट करके आग के हवाले झोंका जा रहा है। ये लोग इस कदर अतिशाई हैं कि जिनके पास की अगर इनको इस्लामिक जो शरीयत है जिसके अंतर्गत इनको ट्रीटमेंट देना लाजमी है कि इनका पनिशमेंट भी वही उसी तरीके से हो जैसे इनका व्यभिचार है। व्यभिचार के लिए इस्लाम है, लेकिन पनिशमेंट के लिए इस्लाम को नहीं कबूल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हिंदू सेना का सदस्य बनना चाहिए और इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो समय दूर नहीं है जबकि हम लोग, हमारा इतिहास हमको नहीं, अब इनकी सबकी बोलती बंद हो चुकी है। पंचांग लिखने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत हो चुका बर्दाश्त। ये चलिए अच्छा रहा, डेमोक्रेसी के द्वारा ये परिवर्तन हुआ। हम लोग कभी लड़ने की स्थिति में थे ही नहीं, लेकिन चलिए अपनी बात को, एक चींटी को भी अगर एक सांप बार बार कुचले या एक हाथी का पैर पड़ता रहे तो चींटी भी व्याकुल होकर के काट लेती है और धीमे धीमे उस हाथी को भी खत्म कर देती है, जिसके कि दिमाग में काट के वो चींटी एक हाथी जैसे अस्तित्व वाले चौपाए को भी समाप्त करने की कैपेसिटी रखती है। हम लोग तो हाथ पैर वाले इंसान हैं, कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, भूल न सूद, ये दूसरा पांचजन्य का एक वो निकला है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने भूलें की, किस तरह से हम लोग इन भूलों का पश्चाताप कर सकते हैं। ये चाइना में जो अपने वॉलेंटरली नेहरू ने चाइना को अपने एक बहुत बड़े हिस्से को सरेंडर कर दिया, ये सब जानने की आवश्यकता है कि ये गद्दार लोग भारत रत्न से सम्मानित हैं। हम आते ही कॉमनवेल्थ से इनका नाम हटा दें और बहुत ज़रूरत है कि इन सब को इनके दिए गए पुरस्कार, इनके नामों को हमेशा के लिए यहाँ से मिटा दें, तभी हम इस देश का उद्धार कर सकेंगे। बस, नहीं तो अन्यथा ये लोग धीमे धीमे हमारी जड़ों को समाप्त करते जाएंगे। कलेवर बदला है, तेवर नहीं बदले।